अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने वंदना देख लिया, वर्णमाला के सारे स्वरूपों को देखा। वर्णमाला में अब हमारा अंतिम रूप बचा हुआ है जो है अकारांत और आकारांत शब्द, यानी शब्दों के अकारांत, इकारांत, उकारांत भेदों को भी हम लोग अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो हम लोगों ने वर्ण विक्षेप देखा, वर्ण संयोजन भी देख लिया, कंप्लीट हो गया। अब अकारांत या आकारांत शब्द, इन सभी का क्या महत्व है और ये किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, इनके कहने प्रयुक्त करने का क्या मतलब, क्या अर्थ होगा। किनको हम आकारांत शब्द कहेंगे, किनको हम अकारांत कहेंगे, इकारांत कहेंगे, उकारांत। शब्दों के कई कई अपने अपने भेद हैं। भेद कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को बोलते हैं, उन शब्दों को बोलने से किसी पुरुष के बारे में पता चलता है या किसी महिला के बारे में पता चलता है या फिर किसी ऐसे निर्जीव वस्तु के बारे में पता चलता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु के बारे में पता चले, उस शब्द से जाना जाए, किसी वस्तु को जाना जाए, किसी व्यक्ति पुरुष को जाना जाए, किसी महिला को जाना जाए। तो ये सारे शब्दों के अपने अपने भेद हैं प्रयोग करने के तरीके। जैसा कि हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं, जब राम शब्द कहा जाए तो राम शब्द को बोलने से किसी लड़के का, किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का ही नाम राम हो सकता है, किसी महिला का राम नाम नहीं होगा राम। और इस प्रकार से रमा शब्द बोला जाए, राम हो गया पुरुष का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। रमा बोला जाए या सीता शब्द बोला जाए तो सीता शब्द से क्या पता चलेगा, किसी स्त्री का ही नाम है, किसी बालिका का नाम है, किसी गर्ल का नाम है। सीता नाम किसी पुरुष का या व्यक्ति का तो नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं जिन शब्दों को बोलने से हमको या सामान्य रूप से बिल्कुल सही रूप से पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उस शब्द से हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु सामग्री के बारे में जो निर्जीव हो। ये हम लोगों ने दो पहलू देखा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब तीसरा बचा इससे अतिरिक्त जो नपुंसकलिंग, यानी कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के बारे में पता चले। जैसे घड़ी है, चौक है, पंखा है, पेन है, कलम है, पुस्तक है, ये सारी क्या, ये सारी निर्जीव वस्तु हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये श्याम पट्ट है। तो इस प्रकार से जो अनंत चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं, उन शब्दों का हम जब प्रयोग करते हैं तो हमको सामान्य से पता चलता है कि वह कोई वस्तु है, वह कोई एक निश्चित वस्तु, एक सामग्री है जिसके बारे में बोध किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो शब्दों की अपनी अपनी महत्ता यह है कि उनको बोलने से ही सामान्य रूप से स्पष्ट हो जाता है कि किन के बारे में बात किया जा रहा है, किन के बारे में बताया जा रहा है, किन के बारे में पूछा जा रहा है। जब हम इतनी बात समझ लेते हैं तब हम इस बात को समझने के ही आधार पर, जब हम यह बात समझ लेते हैं तो इसी आधार पर हम कही गई बात के द्वारा, यानी प्रयोग किए गए, यूज़ किए गए, बोले गए शब्दों के द्वारा हम वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसा बोला जाता है। तो आकारांत और इकारांत, उकारांत शब्द क्या हैं, कितने भेद हैं, क्या होता है इसमें, इसको बनाने का महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी आवश्यकता ही क्या है। तो इन सभी को देखते हुए हम लोग अगले क्रम में, जो हमारा रूप हो गया वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन देख लिया। अब इसके बाद अंतिम रूप है, यानी वर्णमाला में हमारा सबसे अंतिम पड़ाव बचा हुआ है आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों के भेद। शब्दों के भेद देखना हमको। तो बोले कि पहला भेद है हमारा जिसको कहते हैं अकारांत। पहला होता है अकारांत, फिर होता है इकारांत, फिर होता है उकारांत, फिर होता है ऋकारांत। तो बोले कि इस संसार में, जगत में जितने भी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे किसी महिला के लिए प्रयोग किए जाएँ, किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाएँ, किसी निर्जीव वस्तु के नाम इत्यादि को बोलकर बताया जाए, लेकिन जब हम शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों से किसी एक निश्चित व्यक्ति, किसी एक निश्चित महिला, किसी एक निश्चित वस्तु के बारे में, निश्चित कहने का मतलब है कि उसी को ही जाना जाए, उससे अतिरिक्त जो कुछ बच रहा है उनके बारे में नहीं जाना, उनके बारे में न जानना। सिर्फ एक निश्चित वस्तु, एक निश्चित आकृति वाले विशेष पदार्थ के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में ही जानकारी होती है, हम उसी को जानते हैं उस नाम से। अगर श्याम पट्ट कहा जाए या ब्लैक बोर्ड कहा जाए तो हम इस श्याम पट्ट को ही जानेंगे, इस चौक को नहीं जाना जाएगा, क्योंकि इसका एक नाम निर्धारित कर दिया गया। जब भी कोई बोले कि श्याम पट्ट पर लिखो तो आप श्याम पट्ट पर लिखेंगे, आप दीवार पर नहीं लिखेंगे, आप वॉल पर नहीं लिखना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी कॉपी पर नहीं लिखेंगे।
तो हर वस्तु का, हर एक चीज़ का अपना एक निर्धारित नाम है, संज्ञा है। उसी शब्दों के साथ, उन्हीं संज्ञा शब्दों के साथ अनंत जो शब्द हैं हम व्यवहित करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो हमारे बोध में आता है, पता चलता है। तो बोले कि शब्दों के भेद क्या है, यानी हमारे जो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन शब्दों के अलग अलग प्रयोग होने का भेद क्या है, तरीका क्या है। तो बोले कि आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, ये मुख्य 4 भेद हैं। अर्थात जितने भी संसार में, जगत में जो शब्द हैं वो सारे आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत में से ही किसी एक में जाकर वह शब्द बैठ जाता होगा। यह तो हमको पता चल गया कि आकारांत, इकारांत, उकारांत में से कोई न किसी एक में वह शब्द बैठ जाता है, जितने भी हम शब्द का प्रयोग करते हो, चाहे वो स्त्री के लिए हो, पुरुष के, या किसी नपुंसकलिंग के लिए हो। लेकिन अब हम बोले कि आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये सब तो हम लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, 4 भेद हैं, इतना सारे नामों का हमें पता चल गया, ये 4 भेद हैं। लेकिन ये आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको पहचाना कैसे जाएगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। अगर हमारे सामने कोई शब्द लिखा हो या कोई शब्द हम बोलते हैं तो कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि वह शब्द आकारांत हो सकता है, उकारांत हो सकता है, इकारांत हो सकता है या ऋकारांत हो सकता है। तो इसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है, तो बोलते हैं इसकी, अगर इसकी परिभाषा एक की जाए, इसकी एक परिभाषा हम निर्माण करें, निर्मित करें, बनाएं कि इसको कैसे पहचाना जाएगा, डेफिनेशन एक तैयार करें, तो बनेगा जब किसी शब्द के अंत में, जब हमें इकारांत, उकारांत, ऋकारांत पहचानना हो, तो बोले कि किसी भी शब्द, तो बोले कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है, इस नाते हमने शब्द लिख दिया, तो बोले जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के यानी वर्ड के अंत में, यानी अंत माने आखिरी में, लास्ट में, यानी जब किसी शब्द के अंत में क्या होता है, आकार दिखाई दे, यानी ह्रस्व आकार दिखाई दे, तो वह शब्द आकारांत में चला जाएगा, वह शब्द आकारांत कहलाएगा। जब किसी शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा दिखाई दे तो वह शब्द इकारांत में चला जाएगा। जब किसी शब्द के अंत में उकारांत, छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वह उकारांत बन जाएगा, उकारांत में चला जाएगा, उसको उकारांत शब्द कहा जाएगा। जब किसी शब्द के अंत में री दिखाई दे, री की मात्रा लगी हो, तो वह शब्द ऋकारांत होता है, तो वह शब्द को हम ऋकारांत के अंदर बैठा देंगे, वह शब्द ऋकारांत कहलाएगा। तो बोले कि जब किसी शब्द के अंत में हम देखते हैं आकार, इकार, उकार या ऋकार दिखाई देता है, तो इन्हीं चारों में से कोई एक वह शब्द कहलाता है, अर्थात वह शब्द आकारांत हो सकता है, इकारांत हो सकता है, उकारांत हो सकता है और ऋकारांत, किसी एक, इन चारों में से कोई एक रूप वाला हो सकता है वह शब्द। तो बोले कि इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचाना जाएगा भाई कि आकारांत है, इकारांत है और उकारांत है, ऋकारांत। तो बोले कि सबसे साधारण तरीका है, ये जो आप इतने सारे नाम देख रहे हैं, ऋकार, उकार, इकार, अकार, तो बोले इसके कहाँ देखने की जरूरत है, हम पहचानेंगे कैसे। तो बोले कि आपको देखना है, इसको पहचानने के लिए सबसे सरल तरीका है, बोले अंत, अंत, अंत और अंत में। बोले कि कहीं देखने की कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको किसी भी शब्द के अंत वाला भाग देखिए, यानी ये अंत वाला भाग बोलिए, तो इसीलिए बोले कि इकार है अंत में जिसके, आकार है अंत में जिसके, उकार है अंत में जिसके, ऋकार है अंत में जिसके, अर्थात अंत में ही देखने से हम पहचान जाएंगे कि वह शब्द इकारांत है, ऋकारांत है या उकारांत है या आकारांत है। तो यह हो गई आकार, इकार, उकार, ऋकार पहचानने का तरीका कि कौन सा शब्द इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, और ये सारे भेदों को हम अब इस तरीके से पहचानेंगे। जब भी कोई पूछा जाए कि किसी शब्द का आकारांत, इकारांत, उकारांत कैसे पहचानेंगे, तो आप यह बताएंगे जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार दिखाई दे, जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार दिखाई दे, जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व उकार या दीर्घ उकार दिखाई दे, या फिर जब किसी शब्द के अंत में ऋकार दिखाई दे, तो वह शब्द इकार, उकार, ऋकारांत, अकारांत कहलाता है। अब पहली बात, ये तो हम लोगों ने आकार, इकार, उकार, ऋकारांत जान लिया कि किसी शब्द के अंत में देखकर कि हम इसको पहचानेंगे। लेकिन अब जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं तो इसमें एक चीज़ और आगे बढ़ती है, वह अगला रूप होगा हमारा। तो बोले कि आकार है, इकार है, उकार है, ऋकार है। तो संस्कृत में क्या है ना कि इन सभी के दीर्घ रूप भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। जैसे ह्रस्व है तो ह्रस्व का बड़ा रूप क्या होता है, दीर्घ आ होता है, आ की मात्रा लगती है। ये ह्रस्व ही तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा, बड़ी ही होता है, दीर्घ ही होता है। ह्रस्व है तो इसका बड़ा रूप क्या होता है, बोले दीर्घ उ होता है। बोले ह्रस्वरी है तो इसका दीर्घ रूप क्या होता है, दीर्घ ऋकारांत होता है। तो खैर इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य उकारांत, इकारांत, अकारांत के बारे में मेन देखते हैं, मुख्य रूप से देखते हैं। तो बोले कि ये जो ह्रस्व, इकारांत, अकारांत, उकारांत, ऋकारांत है ना,
इनके अपने अपने दीर्घ रूप भी होते हैं, बड़े रूप भी होते हैं। कौन कौन से? तो बोले कि यही ह्रस्व आकारांत बन जाता है दीर्घ आकारांत। यानी कि अब किसी शब्द के अंत में हमको यह पहचानना होगा कि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आकार है या दीर्घ आकार है, तो दोनों ही होने से वह कहलाएगा आकारांत, वो कहलाएगा आकारांत। ठीक है, तो बोले कि जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार दिखाई दे तो वह कहलाएगा आकारांत। जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई दिखाई देगा तो वह कहलाएगा ऋकारांत, वह कहलाएगा ऋकारांत। जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व उ या फिर दीर्घ उ दिखाई देगा तो वह कहलाएगा दीर्घ उकारांत। जब किसी शब्द के अंत में री दिखाई दे, सिर्फ री, केवल ये ह्रस्व री, इसमें दीर्घ रूप नहीं हो, बोले कि जब किसी शब्द के अंत में दीर्घ री दिखाई दे तो वह शब्द ऋकारांत कहलाएगा। अर्थात कहने का बात यह हुआ, जब किसी शब्द में अंत में ह्रस्व की मात्रा लगी हो या दीर्घ आ की मात्रा, वह शब्द आकारांत कहलाएगा। जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, देखिए ध्यान देना है, मात्रा लगी हो शब्द में, तो मात्रा लगी हो तो इकारांत कहलाएगा। जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व उकारांत या फिर दीर्घ उ की मात्रा लगी हो तो वह उकारांत कहलाएगा। और जब किसी शब्द के अंत में री की मात्रा लगी हो तो वह शब्द ऋकारांत कहलाता है। तो अर्थात शब्दों के आकार, इकार, उकार और ऋकार अंत में पहचानने का यह सबसे सरल तरीका है, आसान तरीका है। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में एक प्रकार से बना लें तो बहुत बेहतर होगा समझने में, यह बहुत मदद करेगा आपको लिखने में। तो आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में, अगर इसको उतारेंगे, बनाएंगे ये चार्ट इस प्रकार से तो बहुत अच्छा होगा, समझने में ईजी होगा। अब हम लोग पहला क्रम देखते हैं, यानी कि अब हम लोग सबसे पहला जो क्रम है आकारांत, यानी जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व अ की मात्रा या दीर्घ आ की मात्रा लगी होती है वह शब्द आकारांत कहलाता है। ये कैसे होता है अब हम इसको शब्दों के माध्यम से, यानी उन शब्दों को लिख करके, प्रयोग करके समझते हैं। तो हम लोगों ने परिभाषा ये तय की थी, ये निर्माण किया था, जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आकार या दीर्घ आकार दिखाई दे तो वो आकारांत कहलाएगा, बस इतना ही। तो बोले कि जैसा कि हमारे पास शब्द आ गया राम, राम बोला कि कैसे पहचानना है, अंत में पहचानना है। तो बाकी आगे क्या है, शब्द के बीच में क्या है, आगे क्या है, छोड़ दीजिए, उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको केवल अंत वाले से ही पहचानना है, जिससे हमारा काम बनता है हम उसी को देखें, बाकी को जरूरत क्या है। तो बोले कि जब किसी शब्द के अंत में ह्रस्व अ की मात्रा दिखाई दे या दीर्घ आ की मात्रा दिखाई दे तो आकारांत शब्द कहलाता है। तो राम शब्द आकारांत क्यों है, कैसे, ये देखिए। तो बोले कि माँ जो लिखा हुआ है राम में, जो माँ अक्षर है ये माँ पूरा लिखा हुआ है, अर्थात जब किसी व्यंजन वर्ण को पूरा हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें ह्रस्व स्व और ह्रस्व स्व वर्ण बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। लेकिन जब किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा इस प्रकार से लगी होती तो वह शब्द क्या आ की मात्रा दिखाई देती, अर्थात जब किसी शब्द में आ की मात्रा लगी हो तो आकारांत हो जाएगा। या फिर जब किसी शब्द के अंत में बोले थे कि जब किसी शब्द के अंत में आ की ह्रस्व अ की मात्रा दिखाई दे, ह्रस्व अ दिखाई दे तो वह भी शब्द आकारांत होता है। अर्थात माँ में जो अ छुपा हुआ है तो इस नाते यह राम शब्द बन गया आकारांत। अब दूसरा शब्द हम देख लेते हैं, तो हो गया, मान लीजिए दूसरा शब्द हो गया हमारा बाला, बाला माने स्त्री, छोटी बालिका। तो बोले बाला शब्द का हो गया तो ल पर देखिए कौन सी मात्रा लगी, आ की मात्रा, यानी माँ में ह्रस्व आ बैठा हुआ है लेकिन यहाँ पे बाला शब्द में ल पर आ की मात्रा लग गई तो शब्द बन गया बाला। अर्थात बाला शब्द दीर्घ आकारांत है और राम शब्द ह्रस्व आकारांत है। तो आकारांत में भी दो भेद हो गए, ह्रस्व आकारांत वाला शब्द और दीर्घ आकारांत वाला शब्द। इसको बोलेंगे ह्रस्व आकारांत और जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे दीर्घ आकारांत, अ और आ, ये दो परस्पर भेद होंगे। तो राम शब्द हो गया ह्रस्व आकारांत वाला हो गया और बाला शब्द हो गया दीर्घ आकारांत वाला। जैसे हम लोग शब्द लेते हैं, जैसे हम लोग व्यवहार में करते हैं काका, ठीक है, पिता को कहते हैं या दादा को कहते हैं काका। तो बोले काका में क पर जो आ की मात्रा लगी है तो ये ह्रस्व आकारांत वाला शब्द हुआ कि दीर्घ आकारांत वाला। तो क पर जो आ की मात्रा लगी हो स्पष्ट बताती है कि दीर्घ आकारांत है, तो इसने आकारांत वाले भेद में ये दीर्घ आकारांत हो गया। जैसे हो गया काक, काक माने होता है कौवा, संस्कृत का ही शब्द है काक। देखिए काक है, इसी में काका लग गया, शब्द वही है, बस आ की मात्रा का भेद आ जा रहा है, यहाँ पे भी काका हो जाता। तो काक माने होता है कौवा, क्रो। तो बोले काक शब्द में क में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, क पूरा लिखा हुआ है अर्थात व्यंजन वर्ण है,
इसमें कौन सा ध्वनि, कौन सा वर्ण छुपा हुआ है? अ नाम की ध्वनि। तो क्या हो गया? काक शब्द हो गया ह्रस्व आकारांत, और काका शब्द हो गया दीर्घ आकारांत। ये देखिए कितना हल्का सा फासला है, दोनों के दीर्घ आकारांत और ह्रस्व आकारांत के भेद परिवर्तित हो जा रहे हैं, बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कई सारे शब्दों को, जितने भी अथाह शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, इस प्रकार से हम लोग बोल के पहचान सकते हैं कि क्या कहते हैं, ह्रस्व आकारांत वाला शब्द है या फिर दीर्घ आकारांत वाला शब्द है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो ह्रस्व आकारांत वाले या फिर दीर्घ आकारांत वाले शब्द हैं, ये पुल्लिंग वाले भी शब्द हो सकते हैं, स्त्रीलिंग वाले भी शब्द होते हैं, या फिर नपुंसकलिंग वाले भी शब्द हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम शब्द कहने से किसी पुरुष के बारे में पता चल रहा है, लेकिन वहीं जब बाला शब्द बोलते हैं तो किसी बच्ची यानी गर्ल के बारे में पता चलता है, एक छोटी बालिका के बारे में पता चलता है। तो बाला शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंगवाची हो जा रहा है, और यहाँ पे राम शब्द पुल्लिंगवाची है। तो आकारांत या इकारांत उकारांत जितने भी शब्द होते हैं ना, वह पुल्लिंगवाची भी होंगे, स्त्रीलिंगवाची भी होंगे और नपुंसकलिंगवाची। वाची शब्द कहने का मतलब है उससे जाना जाने वाला वस्तु या व्यक्ति। तो उससे पुरुष के बारे में पता चलेगा, स्त्री के बारे में पता चलेगा, और किसी वस्तु थिंग के बारे में पता चलेगा जो निर्जीव हो, सजीव न हो। तो बोले कि राम शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। बाला शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची हो गया। तो अकारांत या आकारांत वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, और नपुंसकलिंग, तीनों भेद वाले हो सकते हैं। आप तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि कैसे अकारांत और आकारांत वाले भेद आपस में बट जाते हैं, ये हमारे शब्द हैं। अब हम लोगों ने आकार देखा, अब उसके बाद दूसरा भेद आता है इकारांत। अब अगला क्रम आया इकारांत। तो बोले कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ह्रस्व ई की मात्रा दिखती हो या फिर दीर्घ ई की मात्रा दिखाई देती हो, वे शब्द कहलाएंगे इकारांत शब्द। उनको इकारांत वाला शब्द कहा जाएगा। तो बोले जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई या फिर जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, वे शब्द इकारांत कहलाते हैं। जैसे हमारा शब्द यहाँ पर आया हुआ है, बोल रहे हैं कि इकारांत शब्द के लिए प्रयोग किया कवि शब्द। आपके किताब में से देखें, किताब से बताया जा रहा है। तो कवि शब्द है और दूसरा है मुनि शब्द। तो बोले कि कवि, व पर छोटी की मात्रा लगी है, इसके बाद कोई अक्षर नहीं आ रहा है, अंत में है, व पर व व्यंजन वर्ण है, ह्रस्व ई की मात्रा जो लगी वह स्वर वर्ण है। बोले व पर जो छोटी की मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा दिखाई दे रही है, अतः वह रिकारांत शब्द हो गया, क्योंकि रिकार है अंत में जिसके, वह शब्द कहलाएगा रिकारांत। न पर मुनि शब्द है, न पर छोटी की मात्रा लगी हुई है तो छोटी ही आ गया, बोले वह शब्द है रिकारांत। तो मुनि शब्द क्या हो गया? रिकारांत हो गया। और इसके अलावा अतिरिक्त शब्द प्रयोग करें तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने ह्रस्व इकारांत देखा, ह्रस्व इकार वाला अंत शब्द देखा। अब दीर्घ इकारांत वाला शब्द देखें तो बोले कि नदी, रिवर। तो नदी, द पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? तो बोले कि नदी, द पर बड़ी की मात्रा लगी होता, बड़ी की मात्रा होने से वो दीर्घ इकारांत वाला शब्द हो गया। तो कवि शब्द, मुनि शब्द, नदी शब्द, ये हैं तो सारे रिकारांत शब्द, क्योंकि रिकार है अंत में, री की ई की मात्रा लगी है। लेकिन इसमें जो दो भेद हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यहीं पर बात समझने की है। तो बोले कि कवि में छोटी की मात्रा लगी है, मुनि में छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन नदी में द पर बड़ी की मात्रा लगी है। तो नदी शब्द दीर्घ इकारांत वाला हो गया, मुनि शब्द ह्रस्व इकारांत वाला हो गया, कवि शब्द भी ह्रस्व इकारांत वाला हो गया। अब मान लीजिए इसकी जगह अगला शब्द किताब में दिया हुआ, लिखा हुआ है देवी, देवता और देवी। तो देवता शब्द करने से पुरुष के बारे में पता चलता है, पुरुष देवता, और देवी माने महिला देवी। तो बोले कि देवी शब्द कहने से क्या हो रहा है? वहां पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो देवी शब्द क्या हो गया? इकारांत है, लेकिन कौन सा शब्द है? तो दीर्घ इकारांत वाला है। तो इस प्रकार से रिकार के भी दो भेद थे, आकार के भी दो भेद थे, ह्रस्व आकार दीर्घ आकार हो गया तो आकारांत कहलाया, और इकारांत में भी दो भेद है, ह्रस्व इकार और दीर्घ, तो ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत वाले शब्द कहलाएंगे इकारांत शब्द। तो ये इसमें भी इकारांत या आकारांत में दो भेद मिले, ह्रस्व आकार दीर्घ आकार, और इकार में भी दो भेद मिले, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार। अब अ, ई, अब तीसरे नंबर पे आता है उ। तीसरे नंबर वाला हमारा शब्द है उ। तो बोले कि जब किसी अंत में, शब्द के अंत में ह्रस्व उकार या फिर दीर्घ उकार दिखाई दे तो उस शब्द को कहते हैं उकारांत शब्द।
क्योंकि उकार है अंत में, लास्ट में, जिसके वह शब्द कहलाएगा उकारांत। तो बोले कि जब कैसे किसी शब्द के अंत में ह्रस्व की मात्रा लगी हो या फिर जब किसी शब्द के अंत में दीर्घ की मात्रा लगी हो तो वह शब्द कहलाएगा उकारांत। जैसे यहाँ पर आपकी किताब में उदाहरण दिया गुरु और साधु, तो शब्द है हमारा गुरु, गुरु शब्द। तो बोले कि जब गुरु में र पर छोटा उ की मात्रा लगी है तो वो शब्द क्या लगा, उकारांत हो गया। गुरु माने होता है अध्यापक, टीचर या निर्देशक। तो बोले कि ऐसा शब्द जिसके अंत में ह्रस्व उ की मात्रा दिखाई दे रही हो तो वह शब्द कहलाया उकारांत। और उसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है साधु। साधु सपरा की मात्रा, ध से धनुष और उस पर छोटा उ की मात्रा लगा दिया तो साधु। तो ध पर कौन सी मात्रा लगी, छोटा उ की मात्रा, तो इस नाते छोटा उ की मात्रा है, ह्रस्व उ की मात्रा है, और तो यह शब्द साधु शब्द क्या हो गया, उकारांत हो गया। गुरु शब्द क्या हो गया, उकारांत शब्द हो गया। इसी में एक और शब्द दिया हुआ है, लिखा हुआ है शिशु। तो शिशु माने छोटा नन्हा बालक, नवजात शिशु। तो बोले कि शिशु तालब विषय पर छोटी की मात्रा, फिर उसी तालब विषय पर छोटे उ की मात्रा। तो शिशु शब्द हो गया, तो श पर छोटा उ की मात्रा लगी तो शब्द क्या हो गया, उकारांत हो गया। साधु उकारांत है, शिशु शब्द उकारांत है, गुरु शब्द भी उकारांत है। ये सारे साधु, गुरु, शिशु और ये सारे शब्द हो गए ह्रस्व उकारांत वाली, क्योंकि ह्रस्व उ की मात्रा लगी है इसमें। लेकिन अब जब इसी को विपरीत कर दें तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, दीर्घ उकारांत होगा। तो दीर्घ उकारांत वाला जैसे मान लीजिए शब्द हो गया दीर्घ उकारांत वाला शब्द हो गया एक हमारा, मान लीजिए किसी का नाम है सोनू। सोनू एक नाम होता है, सोनू सोनू नहीं, सोनू ये रूप चलता है। तो बोले कि किसी का नाम है सोनू, तो बोले ना पर छोटा बड़ा उ की मात्रा लगी है तो क्या हो गया, शब्द उकारांत हो गया, दीर्घ उकारांत वाला शब्द हो गया सोनू। और इसके अलावा शब्द हो सकता है, क्या हो सकता है, भानु। भानु शब्द, भानु माने होता है सूर्य। भानु शब्द का पर्यायवाची है सूर्य का, सन का। तो भानु माने सूर्य। तो बोले भानु शब्द में न पर जो बड़ा उ की मात्रा लगी तो ये शब्द क्या हो गया, दीर्घ उ की मात्रा लगी तो शब्द हो गया उकारांत। देवु शब्द है, देवु शब्द यदि किसी का नाम है देवु, तो देवु शब्द क्या हो गया, वह पर बड़ा उ की मात्रा लगी तो देवु शब्द क्या हो गया, उकारांत हो गया। तो इस प्रकार से उकारांत के भी दो भेद हुए, ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत। अर्थात शब्दों के अंत में हम देखकर यह पहचान पाएंगे कि वह शब्द इकारांत है, उकारांत है, रिकारांत है। अच्छा, इकारांत, उकारांत, रिकारांत होगा, लेकिन उसमें भी दो भेद होंगे, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ई दीर्घ ई। तो ये पहचानना कि ह्रस्व वाला है या दीर्घ वाला है। इस प्रकार से हम लोगों ने ह्रस्व इकार, इकारा, उकारांत को शब्द को देख लिया। अब इसके आगे अगला शब्द अगला वाला आता है, चौथे नंबर वाला, 3 हम लोगों ने देख लिया। अब अंत में आता है रिकारांत। तो बोलिए जिस शब्द के अंत में री की मात्रा लगी हुई दिखाई देती हो वह शब्द कहलाता है रिकारांत। उस शब्द को कहेंगे रिकारांत। रिकार है अंत में जिस शब्द के, वह शब्द रिकारांत। तो वैसे बोले इसका उदाहरण दिया, इसके कुछ चुनिंदा उदाहरण ही है, ज्यादा नहीं है शब्द इसमें। तो बोले कि पितृ, पितृ हो गया, मातृ शब्द हो गया, मातृ शब्द हो गया, या भ्रातृ शब्द हो गया। ठीक है। तो बोले इन सभी शब्दों को लिखने से तीनों शब्दों के अंत में री की मात्रा ये लगी हुई दिखाई दे रही है। भातृ में त्र पर छोटी की मात्रा लगी है, मातृ में त्र पर छोटी की मात्रा लगी है, पितृ में त पर छोटी की मात्रा लगी है। तो पितृ माने हो गया पिता, फादर, मातृ माने हो गया माता, मदर, और भातृमान हो गया ब्रदर यानी भाई, भ्रातृ शब्द कहते हैं संस्कृत में। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। तो बोले इन सभी शब्दों में त पर री की मात्रा आपको अवश्य दिखाई दे रही है। तो बोले यह शब्द, तीनों शब्द क्या हो गए, रिकारांत हो गए। बोले रिकार की मात्रा लगी है जिस शब्द के अंत में वह शब्द होगा रिकारांत। पितृ शब्द रिकारांत है, मातृ शब्द रिकारांत है, भातृ शब्द रिकारांत है। इस प्रकार से हम अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत शब्दों को पहचानेंगे। पहचानने का सबसे सरल तरीका है इस प्रकार से। अच्छा, ये भी ध्यान दें कि जो अभी जिस तरह से चार्ट बनाया गया, जो इस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया गया, वैसा ही अगर आप कॉपी में अपने लिखें, इसको बनाएं तो बहुत बेहतर होगा, समझने में बहुत आसान होगा यह चीज़। अब इसके बाद अगले क्रम में बोलते हैं मातृ, भ्रातृ इत्यादि शब्द होते हैं, इसकी चर्चा अगली कक्षाओं में होगी। तो इसके बाद हम लोगों ने इस प्रकार से अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्दों के जो भेद हैं सामान्यतः ये सभी को हम लोगों ने देख लिया। बोले अकारांत शब्द पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग होते हैं, बात सही है। वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है उन्हें अकारांत करते हैं। अध्यापिका, बालिका, लता, शाखा, माला इत्यादि। वही शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी होते हैं।
तो इस प्रकार से यह अकारांत इकारांत उकारांत वाले शब्द हमारे हो गए। अब जितना भी शब्द है, किसी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, जितने भी शब्द आप जानते हो, बोलते हो, व्यवहार करते हो, सबको बोल करके या लिख कर आप देखें, सबके अंत में अकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत कुछ न कुछ तो दिखाई देगा ही देगा। अतः उनसे आप पहचान देंगे कि वह शब्द कौन से भेद वाला है, अकारांत इकारांत उकारांत में से किसके अंतर्गत वो जाना जाएगा, किसमें उसकी गणना होती है।